कि बच्चों आज 9th क्लास की प्रोबेबिलिटी का चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आप चैप्टर तो बहुत ईजी होते हैं जी, आपने 8th में शायद पढ़ा होगा। जब आप प्रोबेबिलिटी 9th की पढ़ते हैं फिर 10th के पढ़ेंगे तो ये एक आपको कहते हैं ना प्रोफेशनली आपको आना चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा बेसिक की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी मीन्स likely to happen but not certain। मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी हो लेकिन निश्चित नहीं है। उसकी क्या है? प्रोबेबिलिटी निश्चित नहीं है, मतलब मे बी हैपन, लाइकली टू हैपन बट नॉट सर्टेन। समझ में आ रहा ना? जैसे कि आपने किसी इवेंट को हो रहा है, अब वो इवेंट सर्टेनली नहीं है, नॉट सर्टेन है। और जो इवेंट नॉट सर्टेन होती हैं, प्रोबेबल होती हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी होती है। क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। इट मीन्स जैसे द ट्रेन मे कम लेट। अब द ट्रेन मे कम लेट, अब ट्रेन है, ये भी जरूरी नहीं है कि फिक्स टाइम पर आए और ये भी जरूरी नहीं है कि वो लेट आए। तो हो सकता है लेट आए और या हो सकता है जल्दी आए। तो ये क्या है? पॉसिबिलिटी है। ठीक। इट इज़ लाइकली दैट इंडिया विल विन द मैच। इंडिया विल विन द मैच। तो आप तो चाहते हैं कि इंडिया, हम लोग चाहते हैं कि इंडिया जीते, लेकिन क्या ये सर्टेन है कि इंडिया जीतेगी? क्योंकि ये पार्ट ऑफ गेम है, जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं। अब इट मे रेन टुडे, बरसात हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये क्या है? ये सारी इवेंट कैसी हैं? इस सभी इवेंट में कुछ पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, कुछ पॉसिबिलिटी, लेकिन अनसर्टेन है। कैसा है? अनसर्टेन है। तो ये जैसे कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सकता है कि वो, हम लोग ये सोचते हैं उसके बारे में कि ये पूरे क्लास में या स्कूल में टॉप करे। हमारा सोचना है, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी आए। तो ऐसे इवेंट जिनका इवेंट का सर्टेनिटी ना हो, ये क्या है? पॉसिबिलिटी। जिसमें पॉसिबिलिटी होती है लेकिन सर्टेन नहीं होते, ये क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी कहलाता है। जैसे मैंने आपको इतने एग्जांपल दिए, अब मैं अगर आपको एक और ऐसा एग्जांपल देता हूँ जो आपको बहुत अच्छे से ही समझ में आएगा। जैसे एक कॉइन है, कॉइन मत जानते हो ना, 5 रुपीज़ कॉइन, 10 रुपीज़ कॉइन। तो ये कॉइन है। अब इन कॉइन को हम अगर टॉस करते हैं तो क्या होता है? कॉइन को टॉस करने से दो पॉसिबिलिटी हैं। क्या पॉसिबिलिटी है? या तो ये इसमें हेड आएगा या टेल आएगा। अब आप सर्टेन है क्या हेड आएगा या टेल आएगा? नहीं, मैंने कहा पॉसिबिलिटी है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इवेंट क्या है? इवेंट मे बी पॉसिबल बट नॉट सर्टेन। तो टॉस को जब टॉस करें कॉइन को टॉस करने पर पॉसिबिलिटी क्या है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। क्लियर हो रहा है? अब ऐसे ही जब हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें क्या होता है? 1 to 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर डाइस को थ्रो करते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये क्या है? ये पॉसिबिलिटी है लेकिन सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। समझ में आ रहा है आपको? तो हमें इसमें सबसे बड़ी बात कि जो पॉसिबिलिटी होती है वही प्रोबेबिलिटी होती है। क्लियर? पॉसिबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी। अब पूरे वर्ल्ड में किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होती और 1 से ज़्यादा नहीं होती। समझ में आ रहा है आपको? 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन 1 एंड नॉट लेस देन 0। समझ में आ गया? और श्योर इवेंट
की प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, और इम्पॉसिबल इवेंट की जो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। समझ लीजिए, इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, और जो श्योर इवेंट होता है उसकी श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो 1 होती है। अब ये मैंने आपको बताया कि 0 से कम नहीं, 1 से ज़्यादा नहीं, क्लियर, प्रोबेबिलिटी इतनी होती है, और श्योर की 1 और इम्पॉसिबल इवेंट की 0। ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी के बेसिक है। अब बेसिक में ही एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। इसमें एक फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो इवेंट और नॉट इवेंट को मिलाकर 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू कितनी होती है, 1। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा। ये फॉर्मूले हैं। और अगर हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये हम लोगों को फॉर्मूले लर्न करने हैं। मैंने आपसे कहा 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती, और ये फॉर्मूले किसके, प्रोबेबिलिटी के। क्लियर, ये आपका बेसिक है, आप इसको अच्छे समझिए। फिर मैं आपको इसकी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन कराऊंगा।